PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसको OLX पे लगाया गया था। OLX पे लगाने के बाद इसकी जो बोली आई है वो 10 अरब रुपए आई है। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक ऐसी एयरलाइन जो 80 की दिहाई में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी और जिसने बहुत सारी एयरलाइंस को जन्म दिया था, उस एयरलाइंस की कीमत आज 10 अरब रुपए रह गई है। और दूसरी तरफ हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। हकीकत ये है कि एक हफ्ते का रेवेन्यू PIA का 10 अरब रुपए है। अब जिस एयरलाइन का एक हफ्ते का रेवेन्यू 10 अरब रुपए हो, उसकी कीमत पूरी की पूरी कीमत उसकी लगा दी गई हो 10 अरब रुपए। आप जरा अंदाजा करें कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, क्या क्या कुछ OLX पे लगा दी। यार एक दफा आप पूरा पाकिस्तान OLX पे क्यों नहीं लगा देते। PIA इस नहज पे कैसे पहुंचा और इसमें किस किस का हाथ है, ये जब हम खुरा लगाना शुरू करते हैं तो बात जब बहुत दूर तक जाती है तो सबके सब इसमें शामिल हैं। तमाम सियासी जमातें इसमें शामिल है, जो हुकूमत में आता रहा, चाहे वो सिविलियन हुकूमतें हों, चाहे वो टेक्नोक्रेट हों, चाहे वो कोई भी हो, सबने इस बहती गंगा में हाथ रखे है और अपना अपना हिस्सा, अपना अपना माल कमाया। मेरा बेटा, मेरा कजन, मेरा भतीजा, मेरा भांजा जो भी बेरोजगार था उसको PIA में डाल दिया गया। और अब सूरत हाल ये है कि PIA के जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद 7200 है। PIA के 7200 मुलाजमीन है, जबकि इस इदारे को सिर्फ 2000 मुलाजमीन चाहिए। जब आप 2000 मुलाजमीन वाले इदारे में 7000 से ज्यादा मुलाजमीन रखेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वही होगा जो PIA के साथ हुआ। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि PIA को खुद तबाह किया गया माशाल्लाह। अब जरा PIA के पूरे असासों की तरफ आते हैं। PIA के असासे कितने हैं और इनकी मालियत क्या है। जिस इदारे की पूरी कीमत 10 अरब रुपए लगाई गई है, उस इदारे के जो असासे हैं उनकी मालियत 72 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद है। और ये इदारा तबाह किस तरह हुआ, ये इदारा तबाह हुआ सियासत की वजह से। ये इदारा तबाह हुआ सियासतदानों की वजह से, उन लोगों की वजह से जो इस इदारों में बड़े बड़े ओहदों पर रहे। और बड़े बड़े ओहदों पर रहने वालों ने अपने भाई भतीजों भांजों को जो है इसमें भर्ती किया और उनको आला ओहदों पर रखा। उनका काम सिर्फ ये था कि वो आए और ठाट बाट से रहें, बाई एयर जो है टिकट मिले उनको, फैमिलियां जो है वो सैरें करती फिरें, इस मुल्क से उधर जाएं, इधर से उधर जाएं, वो हवा में उड़ते फिरें। बस उनका सिर्फ इतना ही काम था। सारी अय्याशी के अंदर जो डूबा है और जो तबाह हुआ है वो PIA है। और अब फिर रहे हैं यूसुफ बेकारवां होकर। PIA को खरीदने वाली कंपनी का नाम रियल स्टेट ब्लू वर्ल्ड सिटी है। इनकी ख्वाहिश है कि हम PIA को खरीद लें और वो औने पौने ऐसे ही खरीद लें जैसे 10 अरब उन्होंने बोली लगाई है। और मजे की बात ये हुई कि जिन कंपनियों को शार्ट लिस्ट किया गया था उनकी तादाद 6 थी। नीलामी का वक्त आया तो 5 दुम दबाकर निकल गई और हुकूमत मुंह तकती रह गई। और साथ ही साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी के सरबराह का कहना है कि हुकूमत अगर ये एयरलाइन 10 अरब रुपए में नहीं बेचना चाहती तो ना बेचे, हम अपनी एयरलाइन खड़ी कर लेंगे। अब ये भी बड़ी मजे की बात है। थोड़ी देर से पहले एक आवाज आई थी खैबर PK से, वहां से कहा गया था कि हम PIA को खरीद लेंगे। फिर उसके फौरी बाद पंजाब से एक आवाज आई तो पता चला कि पंजाब इस एयरलाइन को खरीद रहा है। फिर एक आवाज लंदन से या अमेरिका से आई, हम तो अपनी एयरलाइन निकालेंगे। मतलब अब आप ये देखें कि हर तरफ से जो आवाजें आ रही हैं, कोई कहता है कि हम PIA खरीदेंगे, कोई कहता है फिर हम अपनी एयरलाइन खड़ी करेंगे। इसका मकसद जो नजर आ रहा है वो सीधा सीधा ये आ रहा है कि PIA को इतना टके टोकरी कर दिया जाए कि उसके बाद कोई इसे खरीदने का सोचे भी ना। और 10 अरब तो दूर की बात, शायद हम 5 अरब में भी इसको खरीद लें। लेकिन ये जुल्म किसके साथ होगा, ये जुल्म पाकिस्तान के साथ होगा। ये जुल्म पाकिस्तान के एक बेहतरीन इदारे के साथ होगा। ये जुल्म उस इदारे के साथ होगा जिसका कभी नारा था बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। आज उस इदारे को दुनिया में कोई पूछता नहीं है। इस बोली में बहुत सारी गैर मुल्की कंपनियों की तवक्को की जा रही थी कि कतर हमारी एयरलाइन को खरीद लेगा या सऊदी अरब खरीद लेगा या तुर्की जो है वो PIA को खरीद लेगा। लेकिन जिस वक्त बोली हुई तो उस वक्त पता चला कि दाएं बाएं कोई भी नहीं था, सिर्फ भाईजान ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले रह गए थे। तो उन्होंने तो फिर अपनी मर्जी से बोली लगानी थी। इसकी एक और भी वजह है कि PIA का बाल बाल इस वक्त कर्जों में डूबा हुआ है और वो कर्जे कोई थोड़े नहीं है। ये 800 अरब का कर्जा है जो PIA ने अदा करना है। एक ऐसी एयरलाइन को जिस पे 800 अरब रुपए का कर्जा हो, उस एयरलाइन को कौन खरीदेगा। हुकूमत ने ये चाहा कि इस इदारे को कोई ऐसी कंपनी खरीद ले जो हमें 85 अरब रुपए दे। यानी कम से कम जो कीमत मुकर्रर की गई थी बोली के लिए वो 85 अरब रुपए थी। और इस 85 अरब रुपए का मतलब ये था कि हुकूमत ने साथ में कहा था कि इस पे PIA पे जो 800 अरब का कर्जा है उस कर्जे में से 600 अरब रुपए हुकूमत अदा करेगी। इसका मतलब है कि 250 अरब रुपए यानी 250 अरब रुपए जो थे वो अभी बाकी थे। इससे ये जाहिर होता है कि अब जो भी कंपनी ये PIA को खरीदेगी उसने 250 अरब रुपए का कर्ज भी अदा करना है और ये 7200 जो मुलाजमीन है जिनके बारे में कहा जाता है काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, इनका पेट भी पालना पड़ेगा। तो इसलिए 250 अरब रुपए के कर्जे के साथ और इन 7200 सफेद हाथियों के साथ कोई भी PIA को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। बस हर तरफ शोर मिचा हुआ है और इस सारी सूरत हाल के अंदर एक शेयर PIA की उस सूरत
सूरत हाल की तर्जुमानी करता है। बस यही याद है सब अपने थे, किसने क्या चाल चली याद नहीं।